क्वेश्चन नंबर 86 कहता है आंशिक अवकल समीकरण पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 dp/dx माइनस 2q वाई माइनस 2 dpx माइनस 2q y प्लस ऑफ 2xy इक्वल्स टू 0 के लिए चारपेट की सहायक समीकरण बताने हैं। चारपेट की सहायक समीकरण में पी क्यू dx dy दिया है, तो p और q के अपॉन में आएगा माइनस ऑफ f ऑफ x। f का x के सापेक्ष इस फंक्शन का अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2p आ जाएगी। एक तो माइनस ऑफ 2p आ गई रेस्पेक्टिवली, साथ ही माइनस ऑफ 2p आएगा और प्लस ऑफ 2y आएगा। तो यहाँ से अगर हम मान के चलें p हमारे पास पूरी इक्वेशन में कट जाएगा तो माइनस p प्लस वाई आएगा, माइनस p प्लस वाई या p माइनस वाई, अगर सॉल्व भी करेंगे माइनस कॉमन लेके तो माइनस p प्लस वाई आएगा, मतलब p और y के साइन अलग अलग आएंगे। थर्ड ऑप्शन तो हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। रिस्पेक्टिवली q के लिए देखेंगे माइनस q प्लस x आएगा, तो ये भी मैच हो गया यहाँ से। इस वजह से यहाँ से हमारे पास ये अभी भी एक ही ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ है, थर्ड ऑप्शन। रेस्पेक्टिवली अगर हम चेक करें यहाँ से dx अपॉन में fp आएगा, p के सापेक्ष अवकलन 2p आएगा और माइनस में 2x आएगा, तो x माइनस यहाँ से p माइनस x आ गया ना हमारे पास, वैल्यू क्या आएगी x माइनस यहाँ से आ रहा है 2p माइनस 2x, साथ में माइनस लगेगा तो 2, इस वजह से हमारे पास सीधा ऑप्शन में रख के हमने चारपेट इक्वेशन वैल्यू रख के फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। यदि कोई भी सदिश f हमारे पास घूर्णी सदिश है, इरोटेशनल वेक्टर के लिए कर्ल हमेशा हमारे पास 0 होता है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। यदि a अवकलज बिंदु सदिश फलन है, यदि a हमारे पास a डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ a इक्वल्स टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ a इक्वल्स टू आएगा हमारे पास यहाँ से 0। नेक्स्ट कहता है यदि हमारे पास सदिश क्षेत्र f में कोई भी सदिश क्षेत्र f दिया गया है साइन वाई आई प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कोस वाई जे के द्वारा व्यक्त किया गया कोई फलन है, तो f डॉट डी आर का मान वृत्तीय पथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 0 पर फलन होगा। z इक्वल्स टू 0 पर हमें यहाँ से इसके लिए f डॉट डी आर की वैल्यू निकालनी है। f की वैल्यू हमें दी गई है, f की वैल्यू अगर इस दिएगी सॉल्व करें तो यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो p दिया, एक तो दिया गया है साइन थीटा का अवकलन हमारे पास साइन थीटा जो x का गुणांक आएगा, यहाँ से f डॉट डी आर करेंगे तो x का गुणांक आएगा वो आएगा साइन y, और जो कोस का गुणांक डी वाई का गुणांक आएगा x इंटू 1 प्लस कोस वाई आएगा। तो यहाँ से m जो बनेगा साइन y का अवकलन y के सापेक्ष करोगे कोस वाई आ गया, और n जो बनेगा x इंटू 1 प्लस कोस वाई बनेगा, इसका अवकलन x के सापेक्ष आएगा 1 प्लस कोस वाई। यहाँ से ग्रीन इक्वेशन में हमने वैल्यू रख दी n का x के सापेक्ष अवकलन माइनस m का y के सापेक्ष अवकलन dx dy सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट होगी, वैल्यू सिर्फ एक बचेगी, एक का dx dy की जगह r d थीटा dr लिख देंगे। यहाँ से हमारे पास जो वृत्त बनेगा, वृत्त के लिए हम यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, r के सापेक्ष समाकलन करेंगे, r स्क्वायर बट्टे 2, r स्क्वायर की जगह हमने लिमिट 0 से a है और थीटा की 0 से 2 पाई सॉल्व करेंगे, पाई a स्क्वायर, या फिर यहीं से देख सकते हैं dx dy का जो समाकलन आएगा क्षेत्रफल पाई a स्क्वायर आएगा। वृत्त त्रिज्या का ही तो है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा।